अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी तमाम हमारा सिलेबस चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, ये जो पहली आपकी मैथ की बुक थी, ओल्ड बुक समझ लें, जो 2025 तक इस्तेमाल हुई है, तो वो आपके पास जो बुक थी उसमें ये 7वां चैप्टर था। ठीक है जी। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग भी की हुई है, काफ़ी सारी न्यू एडिशन भी की हुई है। ठीक है जी। तो देखें उसका नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। अब देखें लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि है कोई इक्वेशन। ठीक है। अब इक्वेशन के बारे में हमें पता होना है, किसी भी सेंटेंस में इक्वलिटी साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैथ की बात करते हैं तो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वलिटी साइन आ गए तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब वो दूसरी बात ये है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें वे अच्छा, अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में हम बता नहीं रहे। या पोलिनोमियल के बारे में बात करें तो वो भी हम पिछले चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन की बात करें, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन आ जाए, इक्वलिटी साइन आ जाए उसे हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। अब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। ठीक है जी। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे x जो है वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, तो x की पावर क्या है? कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर 1 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। और दूसरी बात, दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही है। देखिए एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहे हैं, ये हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। हमारे हमारे पास है तो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन भी है, और कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन भी होती है, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, इसी तरह से सो ऑन चलता जाता है। ठीक है जी। जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जाएंगी इक्वेशन के नेम चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं? जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाए किसी भी इक्वालिटी में या किसी भी आपके पास एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी इनइक्वालिटी। अच्छा, जब लीनियर इक्वेशन में इक्वालिटी की साइन की जगह पे इनइक्वालिटी आ जाए उसे हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन आ जाता है। ठीक है जी। लेस देन का साइन आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है जी। इन वन वेरिएबल। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए तो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। ये बातें आपको थोड़ी सी माइंड में रखना होगी, तो फिर आपका क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाए। अच्छा, एक और भी बात मजे की है कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें हमेशा सोल्यूशन जो है वन, एक मतलब सोल्यूशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी। देखिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, हमेशा इसमें जो सोल्यूशन आएगा वो एक होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इसमें जाहिर सी बात है दो वेरिएबल है, तो दो भी इसमें दो आंसर भी आएंगे। ठीक है। लेकिन टू वेरिएबल की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका आंसर वन होगा। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारे पास आ जाती है, तो इसमें कितने सोल्यूशन होंगे? इसमें दो सोल्यूशन होंगे। इसी तरह से क्यूबिक में तीन सोल्यूशन होंगे। ठीक है। ये हम पिछले एक चैप्टर में ये भी डिस्कस करके हैं, अगर आप उनको देखें लेक्चर्स तो वहाँ पे ये बातें भी डिस्कस की हुई है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, बच्चे अक्सर का भूल जाते हैं कि इनइक्वालिटी में लेस देन किसे कहते हैं, ग्रेटर देन किसे कहते हैं। ठीक है जी। अब देखें, बात को याद रखें, हमेशा जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा उसकी और इसके दरमियान, फॉर एग्जांपल 5 लिखा जाता है और 7 लिखा जाता है, इनके दरमियान आपस में रिलेशन की बात हो रही है, हम इसको डेट लिखेंगे।
5 इज लेस देन, छोटा है। ये देखें इस चीज की डायरेक्शन जिस तरफ होगी, इस चीज की डायरेक्शन जिस तरफ होगी वो एलिमेंट बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे लिखना चाहें तो 7 को यहाँ पे लिखेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे। जाहिर सी बात है 7 बड़ा है ना, इस तरह इसका डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है जी, ये वाली डायरेक्शन होगी, तो ये 7 बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, ये भी जो साइन है ये है किस चीज का, लेस देन का, ठीक है जी, लेस देन, मतलब लेस देन 5 इज लेस देन 7, ठीक है। इसी तरह से 7 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, 5 इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए, देखिए इनइक्वालिटी की जब बात करेंगे तो सॉरी लेस देन आर इक्वल, देखें एक और भी है, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, ये बच्चे अक्सर बात भूल जाते हैं, ये बात अपने माइंड में रखनी है, तो आपका तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और बातें भी हैं जो वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंजिंग की गई है उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन दी गई है या एसोसिएट इक्वेशन, ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है ये एसोसिएटिव इक्वेशन इसे आप कह सकते हैं। आपके पास ये आपके पास दी हुई है, ठीक है जी, एसोसिएटिव इक्वेशन, या इसे आप ऐसे कर दें, चले ये हो गई। ये आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है इसका नाम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या फिर इसको एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है जी। इसके दो नेम है, या तो एसोसिएटिव इक्वेशन कहें या फिर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहें, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमेशा याद रखें कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है जी, ये हम लिख रही है, तो ये आपके पास जब इस फॉर्म में होगी, जब हम सॉल्व करने लगेंगे पहले इक्वालिटी साइन लगाएं, ठीक है। इस पे हम फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को आपने समझना है। अब जब ग्राफ बनाएंगे, ये जो ग्राफ है ये आपके सेकेंड ईयर की बुक्स में लिए गए, तो जब ग्राफ बनाएंगे इसका देखें ग्राफ इस तरह से बनेगा, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ये फॉर एग्जांपल है। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन बनती है, एक पॉइंट के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इनको आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये देखें इनको मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, मतलब कि दो पॉइंट्स, कम से कम दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन बनती है, ठीक है। तो देखें जब भी हम इसको सॉल्व करने लगेंगे, इक्वालिटी साइन तो लगा दिया, लेस देन आर इक्वल को हमने क्या किया, इक्वालिटी साइन में चेंज करना पहले जी। जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बड़ी डिटेल के साथ इसके समझ, मतलब कि इसके डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपने थोड़ी सी इसके बारे में हाव नाव करनी है, ये ताकि आपके बारे में, आपके माइंड में ये बातें आ जाए। जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे हमेशा हमें दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की इक्वेशंस चाहिए होगी, दोनों की वैल्यूज चाहिए होगी। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को 0 पुट कर देना, जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को 0 पुट कर देना, मतलब कि दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स बनेंगे। तो दोनों पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट यहाँ पे बनाए, एक पॉइंट यहाँ पे बनाए, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ये आपके पास हो गया, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसको अगर हम मजीद बढ़ाना चाहें तो मजीद बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है जी। अब देखें ये जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास आंसर जो होगा वो दो तरह से होगा, या फिर अपर हाफ में होगा या फिर लोअर हाफ में। अच्छा, एक और बात भी मजे की जो मेरे माइंड में अभी आई है, तो हम जब इसका ग्राफ भी बनाएंगे, इसको नंबर लाइन में भी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आंसर आ जाता है, x इज इक्वल टू 3 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 3, या सॉरी x की बात करें, x ग्रेटर देन 3 की बात कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 3, ठीक है, या x ग्रेटर और इक्वल टू 3 बात कर लेते हैं। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे हमारे पास ये नंबर लाइन होगी, इसको हम 0 1 2 और ये 3 और इसी तरह से 4 और ये 5, इस तरह से, ठीक है जी। इंटरवल इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम खैर ये हमने सिर्फ समझने के लिए डिस्कस किया है। तो देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब x जो 3 के बराबर और 3 से बड़े, तो यहाँ पे हमने टिक करना होगा, सर्कल करना होगा या टिक करना होगा। तो इसको हम ऐसे इस तरफ देखें, मतलब 3 भी शामिल है और 3 से जो बड़े एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट शामिल है, ठीक है जी। हमने बात, अब हमें जब इस इक्वेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या फिर एसोसिएटिव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उस वक्त हमने ये बात की है कि x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा
वो इस तरह से आएगा। हमने जब ग्राफ बनाना है या तो वो इसमें दो हाफ्स बनते हैं। एक यहाँ ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं अपर हाफ, ठीक है जी। तो देखें ये अपर हाफ, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला है इसे हम कहते हैं जी लोअर हाफ, ठीक है जी। ऊपर वाले को कहते हैं अपर हाफ, नीचे वाले को कहते हैं लोअर हाफ। फॉर एग्जांपल हमारी कोई फिगर इस तरह से बन जाती है, देखिए अगर ग्राफ इस तरह से बन जाता है, लाइन जो है ड्रा करते हैं इस तरह से बन जाती है, तो इसमें हम लेफ्ट हाफ कह सकते हैं और राइट हाफ कहते हैं, ठीक है। इस तरह की लाइन जब ड्रा होगी तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, इसी तरह से इस तरह की लाइन ड्रा होगी तो हम क्या कहेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है जी। ये बात है अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद एक और बात भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे, जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, देखिए जब लेस देन और ग्रेटर देन होगा, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन होगा उस वक्त जो लाइन बनेगी, जो ग्राफ बनेगी, मतलब कि लाइन, ग्राफ में जो लाइन ड्रा करेंगे वो आपने डॉटेड में ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन आ गए हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हमने मतलब किसी भी आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, चलिए ये आ गया, आपके पास ये आंसर आया है, तो आपने जो लाइन ड्रा करनी है वो डॉटेड शेप में ड्रा करनी है। देखिए ये आ गई, ठीक है जी, डॉटेड शेप में ड्रा करनी है, ठीक है। अगर आपके पास आ जाती है फॉर एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू, ये वाले साइन आ जाते हैं, ये दोनों साइन आ जाते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो उस वक्त आपने जो लाइन ड्रा करनी है प्रॉपर एक लाइन ड्रा करनी है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये दो पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है, इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है। जब भी लेस देन, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जब लेस देन आर इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो आप तब आपने ये वाली लाइन ड्रा करनी है। जब आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो उस वक्त आपने ये डॉटेड से लाइन को ड्रा करना होगा। ये बातें समझने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वो कहते हैं सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। मैं वो कहता है कि सॉल्व करें और इसके जो सोल्यूशन है उसको रियल लाइन पे आप शो करें, ठीक है जी। तो रियल लाइन पे शो भी करें, ये बिल्कुल मतलब आपकी मिडिल क्लासेस के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान, सिंपल, प्लस माइनस करना है और एक टर्म को उधर लेके जाना है, दूसरी को उधर, ये आसान सा काम है। अच्छा एक बात इसमें, ये बात आप अपने माइंड में रखें कि जब कोई टर्म प्लस हो रही होगी किसी वेरिएबल के साथ, उसे दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो उसे हम माइनस करेंगे, अगर प्लस हो रही है तो माइनस, माइनस हो रही है तो प्लस करेंगे। इसी तरह से अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्लस सब्ट्रैक्शन का मतलब कि माइनस का उलट है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उलट है। ये दो बातें अपने माइंड में रखें, ये आसान सवाल है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो देखिए 12x + 30 = 6। देखिए वेरिएबल के साथ ये क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, हमने कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेके आना है, तो देखिए इस 30 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। हमने क्या कहा था कि वेरिएबल के साथ अगर प्लस हो रही होगी तो दूसरी साइड पे क्या होगी, माइनस। देखिए माइनस हो गई तो इसे माइनस करेंगे आपस में तो माइनस का 36 आएगा, ठीक है। तो आपके पास इसे डिवाइड करें, अब देखें ये x के साथ क्या हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बातें हमने पहले डिस्कस की। देखिए डिवाइड होगा तो 12 1 12, तो 12 3 आपके पास क्या बन गया, 36, ठीक है। तो माइनस तो वैसे का वैसे, अब देखिए माइनस x = -3 आ गया। हमने इसको रियल लाइन पे शो करना है, रियल लाइन पे अगर वैसे जगह हमारे पास नहीं है, चले कोई बात नहीं, इसको छोटी सी रियल लाइन बना लेते हैं। हमारे पास ये, हमारे पास क्या है जी, 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह से ये -1 है, -2 है और ये -3 है। इस तरह जितना जितना आपको जरूरत हो लिख सकते हैं। देखिए -3 है तो आपने -3, आपका आंसर ये है, आप इसी पे सर्कल कर दें, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका मतलब कि क्वेश्चन हो गया, हमने नंबर लाइन भी शो कर लिया और इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट को देखते हैं, x/3 + 6 = -12। देखिए x के साथ इसका क्या रिलेशन है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे आगे इसको लेके आएंगे माइनस हो जाए। देखिए माइनस हुआ तो आपको -18 आ गया। अब देखिए इसका x के साथ क्या रिलेशन है, 3 का, तो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ये बन जाएगा -54, ठीक है। अब इसको हमने रियल लाइन पे शो करना है,
x इज इक्वल टू -54, इसकी जगह इधर नहीं है तो चलो हम इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम रियल लाइन पे शो करते हैं, तो ये रियल लाइन, अब जब रियल लाइन बनाने लगे ये बात अपने माइंड में रखें, इंटरवल के जो दरमियान डिस्टेंस है, गैप है, वो सेम होना चाहिए। वो आप बड़े बड़े इंटरवल भी बना सकते हैं, वो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, पॉइंट्स में भी बना सकते हैं, बहुत बड़े भी बना सकते हैं, मतलब जितना आपको जरूरत हो अपने मुताबिक, अपने पेजेस की लेंथ के मुताबिक, अपने मतलब कि आसानी के मुताबिक आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, तो हम बात बनाते हैं कि 20 का या 15 का बना लें, तो 10 का बना लें, तो देखिए 10 आ गया, ये आ गया जी, 20 आ गया, माइनस के इस साइड पे होंगे, इसी तरह से माइनस का 30 आ गया, इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं, तो ये माइनस का 40 आ गया, इसी तरह से माइनस का 50 आ गया, इसी तरह से माइनस का 60 आ गया। इस साइड में जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन इंटरवल जो है सेम होना है, प्लस का 10, मतलब इधर माइनस का 10 है तो प्लस का 10, इसी तरह से 20, इसी तरह से 30, इसी तरह से 40, सो ऑन। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हमारे 60 तक गए तो इधर भी 60 तक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। देखिए जो हमारे पास एरो है ये शो कर रहे हैं कि इसको जितना लेके जाना चाहे, जितना रोकना चाहे रोक सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब माइनस हमारा आंसर था माइनस का 54। देखिए जब माइनस का 54 है तो माइनस का 54 ये आपने अंदाजा लगाएं कि 50 और 60 के दरमियान में, 50 और 60 के दरमियान में 55 आएगा, 55 से थोड़ा सा पहले ये इस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस का 54 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस जगह को आप क्या करेंगे, सर्कल करें, ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपने अपने ग्राफ ड्रा कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 ओवर 12। इसको हमने करना है, तो जब भी फ्रैक्शन वाले कोई आपके पास टर्म्स आ जाए उस वक्त आपने क्या करना है, उसके दो तरीके, या तो उसके एलसीएम लें, ठीक है, या तो फिर उसके क्या करें, आप उसके जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, सबको अलग-अलग 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हमने यहाँ पे जो तरीका किया है एलसीएम वाला नहीं किया, हम यहाँ पे एलसीएम को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका एलसीएम ले, इनका 2, 4 और 12 का एलसीएम ले तो 12 बनता है। तो 12 को आपने क्या करना है, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तीन टर्म बन रही, तीन टर्म तीनों के साथ अलग-अलग 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई 2 1 2 और 2 6 12, 4 1 4, 4 3 12, इसी तरह से 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6x बच गया, यहाँ पे 3 3 चले लिखा हुआ है कोई बात नहीं, तो आपके पास ना भी लिखे तो डायरेक्ट 3 3 9x, तो 9x कर दे और 1 कर दे। अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म की बात हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी कि लाइक टर्म वो टर्म होती है जिनमें वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी, लाइक टर्म वो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी हो। देखिए इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 3x बच गया इज इक्वल टू 1। अब देखिए 3 के साथ और x के साथ रिलेशन देखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस का 3 डिवाइड हो जाएगा। देखिए माइनस का 3 को इधर डिवाइड किया, माइनस यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, ठीक है जी। ये आपके पास 1/3 भी सोल्यूशन आ गया। ये बहुत छोटा है, चलिए इधर इसकी इधर ही आप डायग्राम आप ड्रा कर लें, जो फिगर है आपकी 0 1 2 और ये 3, इसी तरह से 1 2 और ये 3, ठीक है जी। ये हम आपने तो इस स्केल के साथ बनाने इन इंटरवल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ये सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और गैप भी सेम होना चाहिए, मतलब कि इनके दरमियान गैप सेम। अब देखिए 1 और 3 माइनस का, ये सॉरी ये माइनस 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 का 1 और 3, आप सिंपल इसको डिवाइड करें, एक तो तरीका जी है -1 और 3, आप -1 और 3 फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो टोटल पॉइंट्स हैं, ये आपके पास इनके दरमियान जो गैप है वो 10 पॉइंट्स होते हैं। ये स्केल पे आप देखें तो स्केल पे आपको अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 होता है, इसको आप डिवाइड करें तो 0. चले डिवाइड कर लें तो आपके पास जो आंसर है वो आपने ये 0.5 है, ठीक है। 0.5 से थोड़ा सा पहले आई थिंक आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना, ठीक है जी। तो इसको आपने मतलब कि 1 और 3 को डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो इस तरह से कर भी सकते हैं, 1 और 3 0 पॉइंट, ये 10 हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है जी। तो ये 9 आ गया, तो इसी तरह से ये 100 चलता जाएगा 3 3 3, ठीक है जी। तो आप देखना चाहें 3 0.3 आपको ये बताया गया, इसके दरमियान 0.5 सेंटर में 0.5 है, 0.35 से थोड़ा सा पहले 0.4 होगा, फिर उससे थोड़ा सा पहले क्या होगा 0.3 होगा।
तो माइनस में लेना है तो इसलिए हमने इस साइड को चूज किया है। ठीक है जी। ये चलो नेक्स्ट को देखते हैं। 2 एंड 2 इज इक्वल टू 7 एंड 2, ये आपके पास देखिए 7 जो है इधर इसमें मल्टीप्लाई होता है इन दोनों के साथ। 7 को मल्टीप्लाई किया 14x और ये 28 हो गया, बाकी वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, इनको आपस में प्लस माइनस किया तो आपके पास 26 आया। इस 28 को कांस्टेंट है, इसको इस साइड को लेके आए तो ये प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया। जब माइनस का होगा इसकी माइनस का 26 आ गया। अब देखिए दोनों पे 26 आ गया, x के हमने x की वैल्यू फाइंड करी, इस 26 को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 1 आपके पास आंसर बन जाएगा। इसकी जो वैन डायग्राम बनाने लगेंगे तो देखें इसकी वैन डायग्राम तो वैसे बहुत ईजी है। 1 आपके पास 2, इसी तरह से -1 और -2, आपके पास -1 है तो ये आपके पास -1 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये भी वही फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं था, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में अगेन हमारे पास ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में था। थर्ड पार्ट फिफ्थ पार्ट अगेन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ। इसको भी हमने वही, इसके दो मेथड है, या तो इसके एलसीएम ले या फिर इसके एलसीएम से सबको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। हमने वही मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका किया। देखिए मल्टीप्लाई किया हमारे पास इन तीनों का एलसीएम निकालें तो आपके पास 12 बनता है। ठीक है जी। अब 12 को तीनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, देखें इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसी तरह 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 6 2 ज़ा 12। ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे बचा 4 इंटू 2x - 1, ये लिख दिया। ये 3 3 ज़ा 9x, ये 5 2 ज़ा 10। ठीक है। अब देखें, अब ये वाली सिचुएशन बन गई है, ये इस क्वेश्चन की तरह की सिचुएशन बन गई है। ये नहीं है कि बिल्कुल यही बना, इस तरह की सिचुएशन बनी है। देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -4 -9x और 10 वैसे का वैसे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, वही जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो -x बनेगा, इसी तरह से -4 वैसे का वैसे। देखिए अब हमने क्या करना है, हमेशा यही बात याद रखें, जो आपका वेरिएबल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हमने क्या किया, इस वेरिएबल को ही दूसरी साइड पे जंप करा दिया। जब ये दूसरी साइड पे गया तो ये प्लस का हो गया, इस ये 10 जो है प्लस का इधर आया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। इसको प्लस माइनस किया तो आपके पास क्या बना, माइनस का 14 बना। ठीक है जी। तो मतलब क्या, माइनस का 14। अब माइनस के 14 को हमने ड्रा करना है इसके ऊपर, रियल लाइन के ऊपर। अगर यहाँ पे ड्रा करना चाहे तो इसी पे ही कर देते हैं, चले ठीक है, इसी पे ही कर देते हैं। वैसे आप 5 5 का गैप बना ले, 2 2 का गैप बना ले, 3 3 का गैप बना ले तो भी आपके पास ठीक है। लेकिन हम हमारे पास ये बनी हुई है ऑलरेडी तो इसी के ऊपर ही हम बना रहे हैं। ठीक है। अब माइनस का 14, देखें माइनस का 10 और माइनस के 20 के दरमियान में माइनस का 15 होगा। देखें इसके सेंटर में क्या होगा, माइनस का 15। इसके सेंटर से थोड़ा सा पहले क्या होगा, माइनस का 14। देखिए माइनस का 14। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसी को आपने सर्कल कर देना, या ये तरीका भी ठीक है, या ये जो हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन रहता है, उसको करते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट को देखते हैं। तो देखें आपके पास दिया हुआ है -5x ओवर -10, इसी तरह से इज इक्वल टू 9 -10 ओवर 5x। ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने ये कहा था कि जब भी कोई फ्रैक्शन में आएगी आपके पास टर्म्स, उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त हमने इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अगर एलसीएम लें तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट एलसीएम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें और आपके पास रिजल्ट आए। 10 आपके पास एलसीएम है, 10 के साथ आप इसको 1 बाय 1 इसको भी मल्टीप्लाई करें, 9 को भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें। हमेशा टर्म्स जो होती हैं वो प्लस माइनस से बनती है, ये बात मेरे माइंड में रखें। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई। देखिए 10 से 10 कैंसिल, -5x आ गया, इज इक्वल टू इक्वलिटी के साइन की जगह इक्वलिटी साइन, 9 10 90, इसी तरह से 5 2 10, तो ये 20x आ गया माइनस का। अब देखें कांस्टेंट टर्म को हमेशा एक साइड पे इकट्ठा करना होता है, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे। देखें वेरिएबल कौन सी दूसरी साइड पे मूव करानी होती है, अगर इक्वालिटी के दोनों साइडों पे, इक्वालिटी के दोनों साइडों पे अगर आपके पास वेरिएबल आ जाते हैं तो कौन से वेरिएबल को मूव कराना चाहिए। वैसे तो दोनों से हल हो जाता है, लेकिन हमने इजी वे हमने चूज करना होता है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जिसका कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा होगा उसे दूसरी साइड मूव कराएंगे। अब देखिए एक -20 है, एक -5 है, इसमें छोटा क्या है, -20 है, इसलिए -20 को यहाँ से जंप कराया
और इस साइड इक्वालिटी के दूसरी साइड पे, ये प्लस का हो गया। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 15 बन जाएगा 15x। तो 15 के साथ x का रिलेशन देखें तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड। तो 15 1 जार 15, तो 15 6 जार 90, ठीक है। आपके पास x इज इक्वल टू 90 आ गई। अगर इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहें, सॉरी इसकी रियल लाइन में शो करना चाहें, तो आपके पास 2 2 के पेयर बना लें, 0 2 4 और 6। इसी तरह से 0 सॉरी 2 4 और माइनस का 6, ठीक है जी। अब देखें, अब इसको हमने रियल लाइन में ड्रा किया है, तो आपको माइनस 6 आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है, ठीक है। प्लस 6 आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनइक्वालिटी, ये इसी तरह से ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन 1 को किया है, एज इट इज है। सिर्फ इक्वालिटी की जगह क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जाहिर सी बात है, इनइक्वालिटी है, कहीं पे उसका डायरेक्शन किस तरह से जो हो जाएगी, किसी तरह से कहीं पे किस तरह से हो जाएगी। बाकी काम यही है, मतलब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस हो रहा है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।